वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है व्हाई गोल्ड्स हिस्टोरिक रैली इज अबाउट मोर देन जस्ट ट्रम्प। यहाँ पे जो सिंपल सा सोने के दाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसका कारण केवल ट्रम्प नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि ट्रम्प भाई इधर उधर दुनिया पे किसी पे भी टैक्स ठोक रहे हैं या कुछ अलग अलग पंगे ले रहे हैं, तो इसकी वजह से जो गोल्ड है उसका दाम मतलब केवल ट्रम्प की वजह से प्रभावित नहीं हो रहा है। लोगों की भी अलग थिंकिंग है, जो लोग इतना ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं सोना और उसकी वजह से दाम बढ़ रहा है। तो केवल ट्रम्प एक ऐसे फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से सोना का दाम जो है वो बढ़ रहा है। अंडरस्टैंडिंग द 2025 गोल्ड बूम एंड इट्स ग्लोबल ड्राइवर, जहाँ पे हम लोग वही समझने की करेंगे कोशिश कि ट्रम्प की वजह से सोना नहीं बढ़ रहा है दाम। इसके और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से सोने के दाम बढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कारण है। तो यहाँ पे पहला है, देखते हैं गोल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग राइज। तो इतना मतलब जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो इसमें बढ़त हुई है इसके दाम में, वो क्यों हुई है, कितना हुई है, क्या है, देखते हैं। गोल्ड प्राइसेस क्रॉस्ड $4,000 पर ट्रॉय आउंस फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। यानी कि पर ट्रॉय आउंस यहाँ पे जो अमेरिका की एक यूनिट है यहाँ पे, तो उसकी मतलब जो दाम है $4,000 है पर आउंस। 50% सर्ज सिंस जनवरी 2025, वन ऑफ द स्टीपेस्ट इन डेकेड्स। दशकों में ये पहली बार है जब कम से कम 50% दामों में उछाल आया है जनवरी से। बोथ फ्यूचर्स बोथ फ्यूचर्स एंड स्पॉट मार्केट्स विटनेस द रिकॉर्ड हाई। हर तरीके से मतलब जो यहाँ के मार्केट है उन्होंने देखा कि किस तरीके से दाम बढ़े हैं। इन्वेस्टर्स टर्निंग टू गोल्ड एमिड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। जो राजनीतिक और आर्थिक संकट है, मतलब अनिश्चितताएं चल रही हैं दुनिया में, इसकी वजह से जो निवेशक हैं वो ज़्यादातर किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड में। वो सोच रहे हैं कि गोल्ड को क्या कर लो, पहले से अपने अंडर कर लो। तो ट्रम्प्स रोल इन द रैली, ट्रम्प का भी रोल देख लेते हैं क्यों ये बढ़ रहा है इतना गोल्ड का दाम। रिटर्न ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प टू व्हाइट हाउस अर्ली इन 2025। जब से मतलब ट्रम्प आए हैं व्हाइट हाउस में, तब से जो सोने के दाम बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ट्रेड वार्स विद मेजर इकोनॉमीज रीइग्नाइटेड इन अप्रैल। अप्रैल से जो ट्रेड वार करके रखा है इन्होंने। अटैक ऑन द फेडरल रिजर्व इंडिपेंडेंस इन अगस्त। जो फेडरल रिजर्व है यहाँ पे, जो बैंक है अमेरिका की, जो दुनिया को मतलब यहाँ पे उस पे मतलब इसकी जो स्वतंत्रता है, जो अमेरिका की बैंक है, जैसे अपने यहाँ पे आरबीआई होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका होती है। वो उस पे मतलब क्या है, ये अपना नया नई चीजें थोप रहे हैं, कानून लगा रहे हैं। तो इसकी वजह से भी लोग सोच रहे हैं कि भाई गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो, ये तो पता नहीं क्या करके मानेगा, डॉलर की क्या हालत होगी क्या नहीं होगा। रिजल्ट सिंपल, ग्लोबल इन्वेस्टर्स साउट स्टेबिलिटी, गोल्ड एज अ सेफ हेवन। तो लोग वही सोच रहे हैं कि सोना खरीद के रख लो, वो ज्यादा सेफ है। बट इट्स नॉट जस्ट ट्रम्प। लेकिन ये केवल ट्रम्प के तो ये कारण हो गए, बता दिए मैंने, लेकिन केवल ट्रम्प ही कारण नहीं है गोल्ड को बढ़ने के। तो और भी हैं बहुत सारे फैक्टर, जैसे अदर ग्लोबल डिस्रप्शंस बूस्टेड गोल्ड डिमांड में, जैसे जापान लीडरशिप इलेक्शन एंड येन ड्रॉप। मतलब यहाँ पे जापान में लीडरशिप इलेक्शन चल रहे हैं, दिक्कत चल रही पॉलिटिकल, उसकी वजह से जो यहाँ येन है, येन बेसिकली क्या है, जापान की मुद्रा है, उसमें कमी आई है, कमजोर हुआ है, उसकी वजह से गोल्ड के दाम बढ़े हैं। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन फियर्स। यूएस गवर्नमेंट ने शटडाउन बोला है कि भाई सब कुछ बंद करेंगे, उसकी वजह से, डर की वजह से लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है और इसलिए दाम बढ़े हैं। पॉलिटिकल क्राइसिस इन फ्रांस आफ्टर पीएम रेजिग्नेशन। जो प्रधानमंत्री ने रेजिग्नेशन दिया है, फ्रांस में जो राजनीतिक संकट चल रहा है, उसकी वजह से भी दाम बढ़े हैं। इन्वेस्टर्स रिएक्टेड टू वर्ल्ड वाइड इनस्टेबिलिटी, नॉट जस्ट यूएस पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे केवल एक जगह मतलब इनस्टेबिलिटी नहीं है, वर्ल्ड में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे अस्थिरता बनी हुई है। जापान पॉलिटिकल शेकअप। तो जापान का क्या मतलब है यहाँ पे देखते हैं। सनई है, सनई टकैची सरप्राइज विक्ट्री इन जापान एलडीपी रेस। यहाँ पे जो लीडरशिप की रेस है जापान में, वहाँ पे इनकी विक्ट्री होती है सनाई टकैची की। हर प्रो डेफिसिट स्पेंडिंग एंड टैक्स कट्स एजेंडा स्पोक्ड मार्केट। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने टैक्स कट वगैरह का जो एजेंडा है, इसकी वजह से क्या हुआ है, मार्केट को एकदम बेकार हो गया है। येन फेल टू अ 13 मंथ लो, फोर्सिंग इन्वेस्टर्स टुवर्ड गोल्ड। यहाँ पे 13 महीने में सबसे पहले सबसे कम पे अगर येन है तो इस समय पे चल रहा है। इसकी वजह से वहाँ पे जो करेंसी वो कमजोर पड़ रही है और इसलिए लोग क्या हुए, गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं। रन इट हॉट ट्रेड सेंटीमेंट स्टिमुलस ड्राइवन इन्फ्लेशन फियर। तो लोग सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाए और लोग मतलब दिक्कत वजह से अच्छा है गोल्ड में इन्वेस्ट करके आराम से अमीर बन के बैठ जाते हैं। कंपेयरिंग पास्ट एंड प्रेजेंट। यहाँ पे जो वर्तमान और भूतकाल और वर्तमान है उसको कैसे कंपेयर करते हैं देख लेते हैं। सोने की प्राइस 2025 रैली मोस्ट ड्रामेटिक सिंस 1970। जो इस साल मतलब जो दाम बढ़े हैं सोने के, वो 1970 के बाद पहली बार देखा जा रहा है। देन द गोल्ड राइज फ्रॉम $35 टू $850 पर आउंस 17 से लेकर 1980। तो पोस्ट निक्सॉन शॉक, यहाँ निक्सॉन जो थे
उनके बाद से ये मतलब हुआ है, मतलब जैसे 1970 में दाम बहुत तेजी से बढ़े, जैसे $3500 से $850 हुआ पर आउंस। वही अभी कहाँ है, अभी 2024-25 में देखने को मिला $2100 से कितना सीधा हो गया 4000, डबल बढ़ गया है मतलब लगभग। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर जियोपॉलिटिकल टेंशंस प्लस इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। तो सेम मतलब पहले 1970 में भी जब दाम बढ़े थे इतनी तेजी से, तब भी वही प्रॉब्लम थी, वही प्रॉब्लम अभी भी देखने के लिए जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, मतलब लोगों में इधर उधर, मतलब जो पॉलिटिकल है, राजनीतिक दिक्कतें चल रही है देशों में। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन मतलब महंगाई भी बढ़ रही है, उम्मीद है। द अनयूजुअल, तो यही दोनों कारण हैं दोनों ही जगह के सेम। अनयूजुअल ट्विस्ट, स्टॉक्स राइजिंग टू, स्टॉक भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे। हिस्टोरिकली गोल्ड राइजेज व्हेन स्टॉक फॉल, यूजुअली गोल्ड तब बढ़ता है जब क्या होता है, स्टॉक कम होता है। इन 2025 बोथ गोल्ड एंड स्टॉक्स जो है वो हिट्स रिकॉर्ड हाई टुगेदर। इसमें क्या है, इसमें इस समय पे गोल्ड के भी प्राइस बढ़ रहे हैं, स्टॉक के भी बढ़ रहे हैं। इंडिकेट गोल्ड इज नो लॉन्गर जस्ट अ डिफेंसिव एसेट। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि केवल जो पहले जो स्टॉक गिरता था तो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, अभी तो स्टॉक भी बढ़ रहा है, गोल्ड भी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका कोई रिलेशन नहीं रहा अभी स्टॉक से। बिकमिंग एन एसेट फॉर ऑल ओकेशन, तो जो गोल्ड है वो हर टाइम के लिए मतलब क्या है, फायदेमंद साबित होगा, ऐसा लोग समझ रहे हैं। तो इसलिए क्या है, वो पहले चाहे स्टॉक बढ़े घटे कुछ भी हो, उन्हें गोल्ड इकट्ठा करके रखना है। गोल्ड्स न्यू आइडेंटिटी, मतलब ये क्या उनका एक नया पहचान बन गया है। एनालिस्ट जो मतलब चीज़ों को समझते परखते हैं, उनके हिसाब से गोल्ड नाउ सर्व्स बोथ रिस्क एंड ग्रोथ इन्वेस्टर। अब लोग जो है वो जब दिक्कत के समय होते हैं तब, या अपने मतलब अमीर वो मतलब ग्रोथ के लिए, अपनी बढ़त के लिए भी क्या करते हैं, गोल्ड को आजकल रखते हैं। इट परफॉर्म्स वेल इन रिस्क एवर्जन एंड रिस्क एपेटाइट, बहुत तो बोलो मतलब बड़े मतलब मुसीबत से बचने के लिए भी और मुसीबत के लिए पहले से रखने के लिए भी, दोनों ही काम आता है। viewed as multi-purpose हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन पॉलिटिक्स एंड रेट्स। तो यहाँ पे सिंपल बात है, हर तरीके से महंगाई से भी दिक्कत नहीं होगी, राजनीतिक संकट है तो भी दिक्कत नहीं होगा, गोल्ड तो अपना हमेशा ही रहेगा। और कोई दाम गिरे गिरे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, उनके पास गोल्ड है। गोल्ड मतलब क्या, एक एसेट है बहुत तगड़ा वाला, तो कुछ भी होता रहे दुनिया में, वो क्या होगा, वो सेफ तुम्हारा पैसा है गोल्ड पे जो लगाया हुआ है। शिफ्ट फ्रॉम क्राइसिस ओनली एसेट टू मेन स्ट्रीम पोर्टफोलियो, तो मतलब ये कभी हमेशा दिक्कत के समय में काम नहीं, हमेशा मतलब ये काम आ सकता है। सोना रख लो आराम से, जब मन करे तब बेच लो। 5 फैक्टर ट्रेड, यहाँ पे यहाँ पे देखो गोल्ड प्राइस किस पे डिपेंड करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे 5 फैक्टर्स हैं, ये देखते हैं क्या है। ग्लोबल गवर्नमेंट डेब्ट एंड फिस्कल पॉलिसी, मतलब दुनिया में क्या किस तरीके का घाटे में चल रही है सरकार है, कितना खजाना है उस पर भी डिपेंड करते हैं इसके प्राइस। जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट एंड जब अनिश्चितता वगैरह होती है, राजनीति संकट होता है, तब भी गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं, क्योंकि लोग फिर उस टाइम पे क्या करते हैं, अपने पास इकट्ठा करने लगते हैं सोना, क्योंकि उन्हें लगता है कि पता नहीं कौन सी देश में क्या हो जाए, और उस टाइम पे पैसे की तो वहां पे कोई वैल्यू नहीं रहेगी। पैसे की जब वैल्यू नहीं रहेगी तो कोई मतलब नहीं, चाहे इतना भी पैसा लिए रखो। इससे अच्छा है सोना रख लो, क्योंकि सोना जो होगा वो हमेशा ही क्या रहेगा, वहां पे महंगा ही रहेगा। यूएस ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी, यूएस का जो ट्रेड वगैरह चल रहे हैं, जो दिक्कतें ट्रेड वार करके रखे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी वजह से। फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन, जो मतलब अमेरिका की बैंक है, उस पर बहुत सारे धुआंधार स्टेप्स लिए जा रहे हैं ट्रंप के द्वारा, तो उसकी वजह से भी अफेक्ट हो रहा है। करेंसी डायनेमिक्स, और जो करेंसी है जैसे डॉलर या येन वगैरह जो है, ये क्या हो रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए लोगों को लग रहा है भाई पैसा का तो कोई मतलब नहीं है, कब कम हो कब ज्यादा हो, गोल्ड जो होगा वो इतना ज्यादा कम ज्यादा नहीं होगा। तो इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, गोल्ड में रख कर कर रहे हैं, मतलब सिंपल था, गोल्ड को कहीं दूसरी जगह ले जाके भी बेच सकते हो। अब यहाँ पे आगे क्या है, आगे का क्या प्लान है, क्या क्या होना चाहिए। ट्रम्प रिमेन्स अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बट नॉट द ओनली ड्राइवर, यहाँ पे ट्रम्प की वजह से हाँ सोने के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रम्प ही अकेले ऐसे फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से सोने के दाम बढ़ रहे हैं। गोल्ड राइज रिफ्लेक्ट डीप ग्लोबल इकोनॉमिक रिलायंस, यहाँ पे मतलब जो दुनिया में कहीं राजनीतिक संकट है, तो कहीं युद्ध चल रहे हैं, तो कहीं मतलब और दिक्कतें हैं, उनकी वजह से भी ये सारी चीजें देखने को मिल रही है कि सोने के दाम बढ़ रहे हैं। इन्वेस्टर्स सी इट एज ए लॉन्ग टर्म एंकर नॉट जस्ट अ पैनिक बाई, यहाँ पे जो इन्वेस्टर है, निवेश करने वाले लोग हैं, खरीदने वाले लोग हैं, वो सोचते हैं कि केवल सब ये बुरे समय में नहीं, ये हमेशा के लिए क्या है, एक तरीके का इनके लिए पैसा ही है वो, जो कि कहीं जाने वाला नहीं है। द बिग क्वेश्चन, विल गोल्ड रिमेन अनस्टॉपेबल इन 2026, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2026 में भी ऐसे ही दाम बढ़ते रहेंगे सर गोल्ड के, या घटेंगे, क्या देखते हैं आगे क्या होता है। आप बताइए आपको क्या लगता है, बढ़ेंगे या घटेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और परीक्षा के लिए उपयोगी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।